हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह वॉल्यूम 2 बुक अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। तो इस क्रम में आज हम लोग इसका 19वां प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, 19वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बुक में जो है टोटल 25 जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बगैर समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 19 और इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 से ले जाने में किया गया कार्यक्रम से W1, W2, W3 हो, तो W1, W2 और W3 में सही संबंध क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा W1 बराबर W2 और W2 बराबर W3 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तब इसके लिए आवश्यक वेग क्या होगा। तब इसके लिए आवश्यक वेग क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए जो आवश्यक वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका आवश्यक वेग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तापमान कितना चाहिए। तो देखिए, इसका जो टेम्परेचर चाहिए वह चाहिए 591 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 591 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इसमें कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। अंतर का कारण क्या है। तो इसका जो कारण होगा वह होगा कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में क्या होगी, तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। कह रहा है इसमें कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। तो इनके जो नाम है वह है हैमर, एनविल और स्टीरप। क्या क्या नाम है, हैमर, एनविल और स्टीरप। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, और उसके बाद नो एरर। ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है इसमें एरर है। ठीक है, इसमें जो है एरर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। देखिए, हिंदी में जो वाक्य दिया हुआ है आज वर्षा हो सकती है, इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा इट मे रेन टुडे। क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुडे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर। कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस दिया हुआ है आई वंडर्ड, फिर ब्लैंक है हिज इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। तो देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा एट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन एट यहाँ पे हो जाएगा आई वंडर्ड एट हिज इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है द सनसेट दे रिटर्न्ड होम, दे रिटर्न्ड होम। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्हेन द सनसेट दे रिटर्न्ड होम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे रिटर्न्ड होम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द सनसेट दे रिटर्न्ड होम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ इसमें कह रहा है कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा। चिरंतन का विलोम जो है इनमें से क्या होगा। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा नस्वर। क्या हो जाएगा, नस्वर जो है इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है थोथा चना बाजे घना।
थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। अल्प बुद्धि वाला क्या करता है? अधिक डिंग मारता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। कह रहा है इसमें कि द सिनोनिम ऑफ हेजी इज, हेजी वर्ड देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका कह रहा है सिनोनिम वर्ड यहाँ पे चूज करने के लिए। तो देखिए इसका सिनोनिम वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट। क्या हो जाएगा? इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा। हेजी जो होता है, हेजी का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या क्या होता है? अस्पष्ट होता है। याद रखिएगा, अस्पष्ट जो है हेजी का मतलब होता है। और यहाँ पे जो इनडिस्टिंक्ट दिया हुआ है, इनडिस्टिंक्ट, यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट का मतलब भी जो है वह अस्पष्ट ही होता है। क्या होता है? अस्पष्ट ही होता है। तो इसका सिनोनिम वर्ड जो है इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर। कह रहा है कि इसमें आवेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की यह उक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार शब्द जो है उसका तद्भव रूप यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार। क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार का तद्भव रूप जो है क्या होता है? श्रृंगार होता है। ठीक है। उसके बाद अब आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है यहाँ पे कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? तो यह सम्मान मिला था महादेवी वर्मा को। किनको मिला था? महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार मिला था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है। तो यह रचना जो है, यह रचना है मुक्ति बोध की। किनकी है? मुक्ति बोध की है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है कि अधातुएं धनायन बनाती है, यह कथन जो है गलत है। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है यहाँ पे। तो जब इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 2 ओम। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है और देखिए इसमें कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर रह जाती है। तो लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर होगी? तो लेंस की क्षमता जो है यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे +20/3 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? +20/3 डायोप्टर। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी? सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की थी? तो सल्फा ड्रग्स की खोज जो है वह किया गया था जी डोमक के द्वारा। किनके द्वारा? जी डोमक के द्वारा जो है सल्फा ड्रग्स की खोज करी गई थी। अगला क्वेश्चन है 75 कूलॉम्स आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर का विभव क्या होगा? उस बिंदु पर का विभव यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा 0.166 वोल्ट। ठीक है। क्या हो जाएगा? 0.166 वोल्ट जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर। कह रहा है इसमें कोई वस्तु नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? इसका वेग जो है कितना होगा? तो इसका जो वेग हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा यहाँ पे सीधे समय के लिए समानुपातिक। क्या हो जाएगा? सीधे समय के लिए समानुपातिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रोग दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है रोग वाहक दिया हुआ है, यानी कि किससे फैलता है। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हैजा घरेलू मक्खी, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। इसमें कह रहा है कि किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वह 1.6×10⁻⁵ है। तो इस पदार्थ के आयतन प्रसार गुणांक का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है इसमें कि किसमें sp संकरित कार्बन है, किसमें sp संकरित कार्बन है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है इसमें कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। सही हो जाएगा इसका कृषि आधारित उद्योग, क्या हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सोन नहर। सोन नहर जो है बिहार की सबसे पुरानी नहर है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो निर्माण किया गया था वह किया गया था 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। 60 वर्ष से कितनी की गई थी, 62 वर्ष की गई थी। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 15वें संविधान संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वह 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है इसमें स्टाइलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्टाइलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो यह होता है भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जल के द्वारा जो है स्टाइलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वह खिलाड़ी है अक्षदीप सिंह। अक्षदीप सिंह जो है यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ इसमें कि निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो वह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है यह पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर कह रहा है इसमें कि एक गैस को 80 जूल उष्मा दी जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में 30 जूल की वृद्धि हो जाती है, किया गया कार्य जो है कितना जूल होगा। तो किया गया कार्य जो है वह 50 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वह है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक नहीं है। प्लेनेटरी बॉडीज के लिए जो है कैपलर के नियमों में से एक नहीं है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अवधि के ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्या करती है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 और देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट वॉइस, चूज द करेक्ट वॉइस। सेंटेंस दिया हुआ है गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस और इसका जो है क्या करना है, दूसरे वॉइस पे चेंज करना है। तो इसको जो चेंज करेंगे यहाँ पे, इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज। क्या हो जाएगा, वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज हो जाएगा। देखिए ये जो है दिया हुआ है इसमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और गुड न्यूज एक्सपेक्टेड बाय अस ये जो है यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। पैसिव वॉइस में दिया हुआ है और इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो वो ये हो जाएगा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली, तो देखिए इसमें जो एवेरिसियस दिया हुआ है, एवेरिसियस जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये जो है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए भी ए आर आई, यहाँ पे हो जाएगा CIOUS हो जाएगा, CIOUS हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ओ दिया हुआ है यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा और यू जो है यहाँ पे ये बाद में हो जाएगा। यही मिस्टेक यहाँ पे किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा महामूर्ख। क्या होगा, महामूर्ख होगा इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो देखिए देवर शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवर। क्या हो जाएगा, द्विवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा स्वर्ग प्लस आरोहण। क्या हो जाएगा, स्वर्ग प्लस आरोहण, और इस दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 40 नंबर, देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25% इसका आंसर हो जाएगा। और 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 जो है इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 43 नंबर, और इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो देखिए इसकी जो स्थापना करी गई थी वह ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1973 1973 ईस्वी में, ठीक है। 1973 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो यह सम्मिलित किया गया था 2003 ईस्वी में। कब किया गया था? 2003 ईस्वी में जो है यह किया गया था। 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 ईस्वी में, इसी के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है इसमें कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उस टाइम जो है भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 47 नंबर कह रहा है इसमें कि चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वह उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यह है रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दिया हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर जो है 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 70 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 50 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, √5 - √3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो वह होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या होता है? एक तरफा जो है वह परिवहन होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 52वां नंबर क्वेश्चन है, और देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि पेन को PEN को NZO और BAR को अगर CTSL लिखा जाता है तो PRAN को क्या लिखा जाएगा? इसको NSTOL लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जिसको कि प्रोटोप्लाज्म है कहा जाता है, क्या कहलाता है? यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। और यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से, ठीक है, अन्य कोशिकांग से, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है इसमें कि वेसोप्रेसिन संबंधित है। वेसोप्रेसिन संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है मूत्र के सांद्रण से। किससे संबंधित है? मूत्र के सांद्रण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर कह रहा है इसमें कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है क्या? तो इसमें जो होता है अधिकतर वो होता है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या होता है? एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए इसका जो सही अनुक्रम है वह है पहले दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर फेफड़ा, उसके बाद बायां अलिंद, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या कह रहा है इसमें
कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करें। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करें तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 400 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर में। कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उसको लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो यह आपूर्ति होती है क्योंझर से। कहाँ से होती है? क्योंझर से होती है, याद रखिएगा, कहाँ से? क्योंझर से। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यह संधि, पुरंदर की जो संधि हुई थी वह हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है? भारत के जो महान न्यायवादी है उनका कार्यकाल निम्न में से क्या है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है इसका कार्यकाल होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखा गया था फारसी में। किस में लिखा गया था? फारसी में लिखा गया था। अगला है पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा एक ऊंचा बादल। पक्षाभ जो है यह क्या होता है? एक ऊंचा बादल होता है, याद रखिएगा। पक्षाभ मेघ जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और हिमकणों से निर्मित होते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 65 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? तो यह है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है इसमें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है ए एवं बी दोनों, यानी कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में जो है यह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 67 नंबर कह रहा है इसमें कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित हुआ था? कौन सा संस्करण था? तो यह संस्करण था 12वां संस्करण। ठीक है, यह 12वां संस्करण था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो थीम था वह था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है इसमें कि आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और यह 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, याद रखिएगा, 14 से लेकर 18 मार्च तक जो है यह आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है इसमें कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो है यह किनके बीच में लड़े गए थे? तो यह लड़े गए थे ब्रिटेन और चीन के बीच में। ब्रिटेन और चीन के बीच में जो है अफीम युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि वायु में उड़ती एक चिड़िया को जल n बराबर 4/3 के भीतर तैरती मछली जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होती है। मछली की वास्तविक गहराई यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए मछली की यहाँ पे जो वास्तविक गहराई हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि आंख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल क्या? तो यह देख सकती है केवल निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि फोटॉन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटॉन का संवेग का मान जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका संवेग का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁻10 kgm⁻⁻1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ इसमें कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। आदर्श गैस का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में क्या कह रहा है। दिया उसमें छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, यह विस्तृत है झारखंड में। कहाँ पे विस्तृत है? झारखंड में विस्तृत है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75
कह रहा है इसमें कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे, बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे, तो यह बने थे श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले सत्याग्रही बने थे। वहीं बात करें अगर भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की, तो वह विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। भारत के पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे, विनोबा भावे थे, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त में सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि मनरेगा का जो उद्देश्य है वह है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना और जल प्रबंधन करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया, किस नाम से किया गया, तो यह किया गया था स्विच EIV22 के नाम से, स्विच EIV22 के नाम से जो है इसका उद्घाटन किया गया था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर में क्या कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला पहले चरण में रखी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 508। क्या हो जाएगा, 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला जो है पहले चरण में रखी गई है, याद रखिएगा 508 रेलवे स्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है अनायमुडी, फिर डोडा बेटा, उसके बाद गुरु शिखर और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे महेंद्रगिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 81 नंबर, कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को जो है क्या करना, मिलाना है। तो देखिए इसका आंसर है दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 का मतलब है राष्ट्रकूट का क्या हो जाएगा, मानेखेत हो जाएगा। उसके बाद बी का 3 दिया मतलब पांड्य का क्या हो जाएगा, मदुरई। और उसके बाद सी का 2 दिया हुआ है, यहाँ पे सी का क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो देखिए सी चोल जो दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, तंजावुर हो जाएगा। और होयसल का क्या हो जाएगा, हेलेविड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 82 नंबर, और देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो डी दिया हुआ है सगुन किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 83 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 83 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 83 का बी हो जाएगा। यानी कि ए का 3 हो जाएगा प्राथमिक जो है क्या हो जाएगा, कच्चे माल का निष्कर्ष होता है। बी का 4 हो जाएगा का मतलब है कि पंचक का जो है उच्च स्तरीय निर्णयन। और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा मतलब तृतीयक का क्या हो जाएगा, सेवाएं। और द्वितीयक का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 84 नंबर। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसके प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है, बॉम्बे क्रॉनिकल ये क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था। बी का 1 हो जाएगा मतलब कॉमनवेल्थ जो है क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा लीडर जो है किनके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और सर्च लाइट जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था समाचार पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 85 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, कौन इसमें सही नहीं है। तो देखिए गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था, यह यहाँ पे सही नहीं होगा। यह यहाँ पे क्या होगा, सही नहीं होगा, याद रखिएगा।
उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण जो है इनमें से कौन सा है, तो वह कण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा जिसको कि आप सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जो है आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 88 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्रायोवायलेंट के स्थान पर बायोवायलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। किस बीमारी के लिए, तो याद रखिएगा वह बीमारी है पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा जिंजीवलिस रहता है कहाँ पे। एंट अमीबा जिंजीवलिस कहाँ पे रहता है, तो यह रहता है, याद रखिएगा, पायरिया की पस पॉकेट में। कहाँ पे रहता है, पायरिया की पस पॉकेट में यह रहता है। यह मुंह में दुर्गंध उत्पन्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यह नियंत्रण होता है LH के द्वारा। किसके द्वारा होता है, LH के द्वारा जो है यह होता है, याद रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कि कहा जाता है। अगला है 15 से 30 मार्च 2023 तक सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच हुआ था। किन देशों के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा यह जो एक्सरसाइज जो हुआ था यह हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में जो है यह हुआ था। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 92 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से नहीं है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से नहीं है, तो देखिए जीवाश्मों से जो ऊर्जा होती है, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स, यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि 10 कुमार चरित किसने रची थी। 10 कुमार चरित किसने रची थी, तो यह रचा गया था दांडी के द्वारा। दांडी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, खाली जगह दिया हुआ है कि में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, USSR। क्या हो जाएगा, USSR यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 95 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, तो वह योजना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो अवधि थी वह थी 1969 से लेके 74 तक। यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो है काल दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर कह रहा है इसमें कि कॉमेत, नमचा बरवा, गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम है। निम्न में से किसके नाम है, तो यह है हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम। हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है ये कॉमेत, नामचा बरवा और गुरला मांधाता, ठीक है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 एवं 2। 1 में है निर्वाचित मुखिया और 2 में है प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 98 नंबर कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो वह महिला का नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है, सुरेखा यादव, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है, तो वह क्षेत्रीय संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था
रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 बुक जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस रिटन एग्जाम 2023 के लिए, आज इसका 19वां प्रैक्टिस सेट था ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेट जो है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइए कि इसमें से आप लोग जो है टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका पीडीएफ आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ जो है आप लोगों को फ्री में वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।